क्या तुम फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर सकते हो? ये बहुत सारे लोग का डाउट रहता है, बहुत सारे बिगनर्स का डाउट होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट लेवल पे लोगों का डाउट रहता है। हाँ, कर सकते हो। आओ समझाता हूँ। जैसे मैंने पुरानी वीडियो से बताया कैसे मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा फ्रॉम फैट टू फिट, बट अब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहता हूँ। तो मैं एक 90 डेज चैलेंज ले रहा हूँ जिसमें मैं बॉडी रिकम्पोजिशन करूँगा। हाँ, मैं बॉडी रिकम्पोजिशन करूँगा जिसमें मैं फैट लॉस तो करूँगा बट एट द सेम टाइम मैं मसल गेन भी करूँगा। तो आते हैं फिर से उस डाउट पे, क्या हम फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट यहाँ कुछ सिनेरियो है। अगर उन सिनेरियो में तुम फिट हो रहे हो तो तुम इजीली ये कर लोगे। तो चलो आओ उन सिनेरियो को देख। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ मेरी करंट फिजिक, जिसमें मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है और वेट अराउंड 75 kg, जिसमें मेरा अच्छा खासा मसल मास है क्योंकि मैं 4 साल से ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा बेली पे फैट है। तो इस कंडीशन में देखो मेरी बॉडी के कंपोजिशन में मेरी मसल मास तो ज़्यादा है बट मेरा फैट कम है। अब बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? बॉडी कंपोजिशन यानी कि कितना आपकी बॉडी में मसल मास और फैट प्रेजेंट है। एक रेशो होता है आपकी बॉडी में मसल मास का और फैट का। मेरी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो मेरी बॉडी का कंपोजिशन अच्छा है, मतलब फैट है बट कम है, तो इतना बॉडी रिकम्पोजिशन हो सकती है। जैसे मैंने बताया मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, वेट 75, मसल मास भी है बट फैट थोड़ा बहुत बैलीस पे। इतना फैट लॉस भी हो सकता है और एट द सेम टाइम मसल गेन भी हो सकता है। या फिर तुम बिगनर हो, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया, बिगनर या फिर जिनने बहुत टाइम के लिए वर्कआउट छोड़ दी थी वो करना चाहे बॉडी रिकम्पोजिशन तो वो इजीली कर सकते हैं। बट अगर कोई बहुत मोटा है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इतना नहीं है तो 90 डेज़ में मैं इतना कर सकता हूँ। तो अभी 90 डेज चैलेंज है क्या? चलो आज को सबसे पहले हम बॉडी रिकम्पोजिशन के साइंस को समझते हैं। उससे पहले हम मसल बिल्डिंग के साइंस को समझेंगे और फैट लॉस के साइंस को। तो मसल बिल्डिंग क्या है? मसल बिल्डिंग इज इक्वल टू लिफ्टिंग वेट एंड ईट प्रोटीन। मतलब तुम जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, वेट उठाते हो, डंबल्स उठाते हो, तुम अपनी मसल को टॉर्चर करते हो, तुम अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस देते हो। क्यों? क्योंकि वर्कआउट करना भी एक स्ट्रेस है, जिससे तुम्हारी मसल का ब्रेकडाउन होता है, तुम्हारी मसल टूटती है। फिर उस टूटी हुई मसल को तुम रिपेयर करने के लिए प्रोटीन, अमीनो एसिड और सप्लीमेंट्स लेते हो, प्रॉपर रेस्ट लेते हो, प्रॉपर तुम अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करते हो, जिससे तुम्हारी मसल बिल्ड होती है। ये देखो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम कैलोरी सरप्लस पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो तुम 2500 कैलोरी लोगे। तुम एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो जिसमें तुम अच्छा खासा मसल मास गेन कर सको। बट बात करें हम फैट लॉस की, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? उसमें हम कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं। मतलब जैसे हमारी कैलोरी, जैसे मैंने बताया कि 2500 है तो हम उसको 2000 कैलोरीज पे लाएंगे। बट इसमें आप बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इसमें वो कभी कभी फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी कर लेते हैं और ये हमें नहीं करना है क्योंकि हमें मसल गेन भी करना है फैट लॉस के साथ। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग जैसे फैट लॉस का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, कार्डियो कार्डियो कार्डियो। मतलब जब भी फैट लॉस करना है तो वो सोचते हैं कार्डियो करके फैट लॉस उनका हो जाएगा। अब देखो कार्डियो फैट लॉस के लिए नहीं, कार्डियो तुम्हारी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, वो बेसिकली तुम्हारी हार्ट हेल्थ। तो अगर तुम फैट लॉस करते हुए चलो मान के चलो कार्डियो से, तो उसमें तुम्हारा फैट लॉस तो होगा बट एट द सेम टाइम तुम्हारा मसल मास भी गिरेगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी गिरेगी और तुम्हारी स्किन बहुत पतली हो जाएगी। जब तुम कार्डियो छोड़ोगे वैसे ही हो जाओगे। तो देखो हमें तो मसल मास मेंटेन किया, हमें तो मसल गेन करनी है, तो कार्डियो पे इतना हम प्राइमरी गोल नहीं रखेंगे, कार्डियो को बहुत लाइट करेंगे। और दूसरी, बहुत सारे लोग को लगता है कि एब्स करने से हमारा फैट लॉस होगा। देखो ये सबसे बड़ी मिथ है। एब्स क्या होता है? देखो अब देखो, अगर फैट लॉस करना चाहते हो और तुम सोच रहे हो कि तुम एब्स करके फैट लॉस कर लोगे तो भाई तुम्हारा कभी फैट लॉस नहीं होने वाला। क्यों? अब देखो बहुत सारे लोग को लगता है कि फैट लॉस करना है तो चलो एब्स मारते, वो रोज एब्स मारता है। देखो इससे कभी फैट लॉस नहीं होने वाला। क्यों? एब्स भी एक मसल है, जैसे तुम्हारी बाइसेप एक मसल है, ट्राइसेप एक मसल है, शोल्डर एक मसल है। तो अगर तुम तुम्हारी एब्डोमिनल को ट्रेन करोगे तो बस तुम्हारी वो एब्स की मसल, एब्डोमिनल मसल ट्रेन होगी, उस जगह का फैट नहीं कटेगा। स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ नहीं होता। तुम्हें ओवरऑल तुम्हारी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, वर्कआउट अच्छी इंटेंस रखनी पड़ेगी और अच्छी कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये भी नहीं है कि तुम 1000 कैलोरी डेफिसिट कर लो, बहुत ज़्यादा कर लो, उसमें फिर से तुम्हारी स्ट्रेंथ गिरेगी, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, तुम्हारा मसल मास गिर जाएगा। फैट लॉस तो होगा बट इन सब चीज़ों का तुम्हें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, तो हमें मसल मास भी गेन करना है और एट द सेम टाइम फैट लॉस भी करना है। तो दोनों कैसे करें जो 90 डेज चैलेंज है? तो देखो पहले दोनों में सिमिलरिटीज़ देखते हैं। तो देखो दोनों में तुम्हें हाई प्रोटीन तो हाई रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, चाहे वो मसल गेन करना है फैट लॉस। और दूसरी तुम्हें ट्रेनिंग दोनों में इंटेंस रखना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब फैट लॉस करते हैं तो हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करते, हम लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं बट हाई रैप करते हैं। अब देखो अगर तुम फैट लॉस में ये ट्रेनिंग करते हो कि बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई है वो जब मसल गेन कर रहा है तो अगर वो डंबल प्रेस मार रहा है तो वो 40-45 का डंबल उठा रहा है, बट जैसे वो फैट लॉस पे आया तो 20-25 उसका एकदम से वेट बहुत कम कर लेता है और रैप भले ज़्यादा कर लेता है। अब देखो इसमें क्या होगा, तुम फैट लॉस तो करोगे बट तुम्हारा मसल लॉस भी होगा, एट द सेम टाइम जो भी तुमने एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ तुमने अच्छी खासी करी होगी उसकी भी तुम वाट लगा दोगे। और देखो हमें तो मसल मास अपना इंक्रीज़ करना है तो इसमें हमें अच्छी खासी इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
हाँ 19-20 हो तो चलेगा। अब देखो इसमें क्या है, 19-20 भी नहीं होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कोई फैट लॉस करे, उसमें थोड़ा वेट जैसे 35 का 40 का मारा, 30 का भी मारे तो चलता है। भले उसकी फिर रैप बढ़ा दी तो उसको हाई रैप ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे 8 मार रहा था 40 की, अब 35 से मारा तो 12-13 रैप कर दिए, बट वेट ज़्यादा नहीं गिरा। बट हमें क्या करना है, हमें फैट लॉस के साथ मसल गेन भी करना है। तो फिर से बोल रहा हूँ, हमारा प्राइमरी टारगेट वेट ट्रेनिंग होगा, कार्डियो भी नहीं। क्योंकि कार्डियो से जैसे मैंने बताया और जैसे लाइट वेट ट्रेनिंग करोगे तो उससे तुम्हारा मसल मास भी गिरेगा। हमें तो मसल गेन भी करना है, एट द सेम टाइम हमें फैट लॉस भी करना है। तो हमें अच्छी खासी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखो अब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग डिपेंड करती है तुम्हारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, तुम्हारी वर्कआउट की वॉल्यूम और इंटेंसिटी पे। चलो आओ पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझते हैं। देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी अगर तुम कोई वर्कआउट सेम वेट से बहुत टाइम से परफॉर्म करते आ रहे हो, ना तुम उसकी रैप बढ़ा रहे हो, ना तुम उसमें कोई वेट बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, ना तो तुम्हारी मसल गेन होगी और ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल तुम स्क्वाट मार रहे हो, तुम सालों से 80 किलो से स्क्वाट मार रहे हो, उसके 8 रैप, तो तुम्हारे भाई ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना मसल गेन होगी। तो अगली बार जब भी मारो तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, या तो 8 रैप से 9 रैप कर लो, 10 रैप कर लो, फिर धीरे से 90 किलो करा, 100 किलो करा, 110। तो जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो तुम्हारी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर आएगी, तुम्हारी बॉडी को एक शॉक मूवमेंट मिलेगा और तुम्हारी मसल ब्रेकडाउन होगा। और जितना अच्छा तुम्हारा मसल ब्रेकडाउन होगा उतनी अच्छी तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी। फिर आता है इंटेंसिटी और वॉल्यूम। देखो इंटेंसिटी मतलब हाउ हैवी द वेट इज, और वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ड सेट इंटू नंबर ऑफ रैप। चलो आप इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम जैसे बेंच प्रेस मार रहे हो, चलो वार्म अप सेट को काउंट नहीं करो, पहला तुमने वर्किंग सेट लिया 60 किलो से, 12 से 16 रैप निकाले। फिर वर्किंग सेट लिया तुमने 80 किलो से, उसके भी तुमने 8 से 12 रैप अच्छे से निकाल दिए। फिर तुमने लिया 90 किलो से, उसके 5 से 8 रैप निकाले। फिर आखिरी में लिए 100 किलो से, जिसके तुमने 3 से 5 रैप निकाले। अब देखो जैसे जैसे हमारी वर्कआउट की वॉल्यूम इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमने हाई रैप ट्रेनिंग से स्टार्ट करा था, बट आते आते हम लो रैप पे आ गए। तो देखो इससे अगर तुम एक मॉडरेट लेवल पे, जैसे 90 डेज चैलेंज है, इस मॉडरेट लेवल पे तुम अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, तो बहुत अच्छा मसल गेन भी देखने को मिलेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम तुम अपनी वॉल्यूम और इंटेंसिटी को, जैसे बहुत सारी पुरानी वीडियो में बताया, बहुत बढ़ा दोगे एकदम से। देखो अकॉर्डिंग टू साइंस अगर तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हें इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे और मसल इतनी रिकवर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम इतना हाई इंटेंसिटी करोगे तो मसल रिकवरी नहीं होगी, मसल रिकवरी नहीं होगी तो मसल अच्छी ग्रोथ भी नहीं होगी और इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो। तो हमें बॉडी रिकम्पोजिशन का जो 90 डेज चैलेंज है उसमें करना क्या है? देखो सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी करो। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 3000, तो मैं 3000 से ज़रा 100 कैलोरी डेफिसिट पे जाऊँगा, मैं 2900 कैलोरी लूँगा, या फिर कभी कभी 3000 ही कैलोरी लूँगा। मेनली क्यों? क्योंकि मेरे को फैट लॉस तो करना है, बट एट द सेम टाइम मेरे को मसल गेन भी करना है। तो हाई प्रोटीन भी रहेगी, उसमें कार्ब भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छे से वर्कआउट इंटेंसिटी भी करना है। अब देखो मैं वर्कआउट की इंटेंसिटी ज़्यादा रखूँगा तो उससे मेरे को मसल गेन भी होगा और ज़्यादा मेरी कैलोरी बर्न भी होगी, तो जिससे मुझे फैट लॉस भी देखने को मिलेगा। और देखो जब तक 90 डेज तक 0 शुगर, बाहर का बिल्कुल कुछ नहीं खाना, जंक फूड भी बंद, कोई मिठाई नहीं। हाँ शुगर, फ्रूट्स, सैलेड इन सबसे आ सकती है क्योंकि तो नेचुरल है, वो तो लेना ही पड़ेगा फाइबर्स के लिए, बाकी उससे नहीं। और देखो इसके लिए तुम्हें अपना स्लीप साइकिल भी अच्छा करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी वर्कआउट इंटेंस, अच्छे स्ट्रिक्ट डाइट और स्लीप साइकिल, ये तीनों अच्छी करना पड़ेगी, क्योंकि जरा से इन तीनों से एक भी चीज़ छूटी तो तुम अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। देखो फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी बॉडी की कंडीशन बता दी, इतनी कंडीशन में फैट लॉस और मसल गेन करना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत फैट मुझे घटाना है। तो अच्छी खासी लाइट कार्डियो, एप्स और अच्छी इंटेंस वर्कआउट से मैं मसल गेन भी कर सकता हूँ और फैट लॉस भी कर सकता हूँ। तो ये मैं 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें क्या है, देखो बहुत सारे लोग करते तो जैसे 75 हार्ड डेज चैलेंज है, कोई भी वो आपको बताते हैं, बट वो पूरा डिटेल में नहीं बताते। कि वो बताएंगे आज मैंने ये वर्कआउट करी, ये करा, ये खाया, बट वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने ये क्यों खाया, इससे क्या बेनिफिट है, मैंने क्या ये वर्कआउट क्यों करी, इससे क्या बेनिफिट है। बट मैं जो 90 डेज़ करूँगा इसमें प्रॉपर बेसिक टू एडवांस गाइडेंस दूंगा, पूरा गाइड करूँगा कि अगर मैं एक रोटी कुछ भी खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, जो भी सिंगल वर्कआउट कर रहा हूँ तो ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जिससे आप ये मेरी वीडियोस देख के आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले और आप भी एक अच्छी खासी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर सकें। अब देखो मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ वर्कआउट, तो मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है और जो भी मैंने सीखा मैं 90 डेज़ में अपना पूरा पोटेंशियल पे खेलने वाला हूँ। पूरा अपना जो भी मैंने सीखा इस 90 डेज़ में लगाने वाला हूँ। अगर आपको भी 90 डेज़ चैलेंज करना है तो आप मेरी वीडियोस देखो, मैं रेगुलर पोस्ट करते रहूँगा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में रोज़ आएगी, और हफ्ते में 2 दिन मैं पूरा डिटेल में यूट्यूब पे बताया करूँगा। देखो इसमें डाइट का बता दिया और डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। और वर्कआउट में स्प्लिट, पुश पुल लेग तुम कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। मैं लेग पहले करता हूँ, मैं लेग करता हूँ, फिर पुश, फिर पुल। देखो क्योंकि
वीक के स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा हम रेस्ट से आते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी लेग में लगती है। तो सबसे पहले मैं लेग करता हूँ, लेग के साथ एब्स, फिर चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, फिर बैक, बाइसेप। बट हाँ, मेरी इंटेंसिटी बहुत रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग करते हैं जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप कर रहे हैं तो 2 चेस्ट की ले ली, 2 शोल्डर की, 1-2 ट्राइसेप की, नहीं। अगर मेरा भाई थोड़ा सा डिफरेंट है पैटर्न वर्कआउट का, अगर मैं 4 चेस्ट ही कर रहा हूँ अच्छी इंटेंसिटी के साथ तो 4 शोल्डर की भी करूँगा, 4 ट्राइसेप की करूँगा। क्यों फिर से बोल रहा हूँ, हमें बहुत सारे लोग जब फैट लॉस करते हैं वो कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो कैलोरी डेफिसिट बहुत करते हैं, बट हमें तो मसल गेन भी करना है और एट द सेम टाइम फैट लॉस भी करना है। तो हमें अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे कैलोरी बर्न भी कर पाएँ और हमारा मसल गेन भी हो उससे, और डाइट भी एक्यूरेट रखना पड़ेगी। बिकॉज मैं 100 कैलोरी क्यों डेफिसिट में चल रहा हूँ या फिर उतना ही रखूँगा, क्योंकि मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज इतना नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत ही कट करना है और मसल गेन भी करना है। तो ये इस स्टेज में इजीली पॉसिबल है, क्योंकि तुम अच्छी वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी मसल का ब्रेक डाउन होगा, तुम ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे तो फैट लॉस भी होगा, फिर तुम प्रोटीन अच्छा लोगे तो तुम्हारा मसल गेन भी होगा, जो भी तुम्हारा टूटा हुआ मसल है वो रिपेयर भी होगा। बाहर का नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, अपना डाइजेशन सही रखो, कार्ब और फैट भी लेना है, जैसे मैंने बताया। मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो बता दूंगा। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, देखो बॉडी रिकम्पोजिशन उस केस में पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट है, तुम बहुत ज़्यादा फैटी हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम में, उस कंडीशन में बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। बट इस सिनेरियो में जो मैंने बताया, मेरे को ज़्यादा फैट लॉस नहीं करना, तो इसमें हो सकता है। तो मैं 90 डेज चैलेंज करने जा रहा हूँ स्टार्ट। अगर आपको थोड़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो कर लेना। क्योंकि अब मैं 90 डेज तक रेगुलर वीक में 2 वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पे रोज़ और इंस्टा पे रोज़ डाला करूँगा।